Dear students, after we have learned about the basics of regular expressions, let's see how we can define regular expressions for a few patterns. हम लोग वो patterns लेते हैं जो हम लोग डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं और हो सकता है वेब के ऊपर आपको ये पैटर्न्स यूज़ करना पड़े. अगर आप इन एग्जांपल्स को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ख़ुद से पैटर्न्स डिफ़ाइन करना बहुत आसान हो जाएगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू पैटर्न्स. अब देखें, जो हमारे पास CNIC होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है. हमारे पास 5 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5. फिर हमारे पास एक डैश होती है. फिर हमारे पास 7 डिजिट्स होते हैं. फिर एक डैश होती है और फिर हमारे पास एक डिजिट होता है. नॉर्मल हमारे पास जो CNIC का पैटर्न है वो हमारे पास इस तरीके से होता है. अब एट टाइम्स इस तरह भी होता है कि यूज़र जो है वो डैश मेंशन नहीं करता, सिर्फ जो डिजिट्स है उनको मेंशन कर देता है. तो ये जो डैशेस हैं ये हमारे पास ऑप्शनल हो जाएंगे. ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. और फिर हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं. तो इसके लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगी वो ये होगी कि हम लोग लिखेंगे /d. फिर हमारे पास 5 डिजिट्स का आना ज़रूरी है, तो हम लोग करली ब्रैकेट्स में 5 लिख देते हैं. तो इट मीन्स कि वी शुड हैव 5 डिजिट्स. फिर हमारे पास एक हाइफन आ रहा है एंड दिस इज़ ऑप्शनल, राइट. तो इसके अंदर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि डैश हो या ना हो, बोथ वुड बी फाइन. फिर हमारे पास 7 डिजिट्स आ रहे हैं तो /d 7 लिख देंगे. फिर हमारे पास डैश है विच इज़ ऑप्शनल. फिर हमारे पास एक डिजिट आ रहा है, उसके लिए /d लिख देंगे. तो हम लोग ये कह रहे हैं कि वी शुड हैव 5 डिजिट्स, देन वी माइट हैव एन ऑप्शनल dash, then we should have 7 digits, then we might have optional dash, and then we should have a single digit. तो ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है. अच्छा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अब इनपुट स्ट्रिंग अगर आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करते हैं तो आपके पास अगर जो CNIC है उसके अंदर उससे पहले भी अगर कुछ कैरेक्टर्स हैं और उसके बाद भी अगर कुछ कैरेक्टर्स हैं, राइट, तो तब भी आपके पास ये जो इनपुट है ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कर जाएगी. तो आपने ये ख्याल रखना, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट फील्ड पूरी की पूरी एक पैटर्न से मैच करे तो आपने इस रेगुलर एक्सप्रेशन के स्टार्ट में कैरेट सिंबल और एंड में $साइन यूज़ कर लेना है. तो इसका ये मतलब है कि जो इनपुट स्ट्रिंग है वो कम्प्लीटली इस एक्सप्रेशन से मैच होना चाहिए. ये नहीं कि उसका कोई सब स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से मैच हो जाए. ठीक है, तो ये जस्ट मेक श्योर कि आपके पास ये सिम्बल्स यूज़ कर रहे हैं. और फिर अगर आप कोर्स में रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को आपने एस्केप कर लेना है. तो इसके अंदर एस्केप वाले सिर्फ बैकस्लैश है, उसको आप एस्केप कर लेंगे. और फिर अब आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट पैटर्न्स को जो है वो मैच कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को मैच कर सकते हैं. द सेकंड एग्जांपल इज़ ऑफ ईमेल एड्रेसेस. ईमेल एड्रेस में हमारे पास क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है. फिर हमारे पास एक ऐड का सिंबल होता है, यूज़र नेम होता है, ऐड का सिंबल होता है. फिर हमारे पास डोमेन होती है, फिर डॉट होता है, फिर सब डोमेन होती है. और इस तरह भी होता है कि हमारे पास ये जो पैटर्न है ये हमारे पास मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है. दैट मीन्स कि जिस तरह rabi@vu.edu.pk, तो ये वाला जो पैटर्न है ये हमारे पास 1 और मोर टाइम्स रिपीट हो सकता है. इसका एग्जैक्टली 1 टाइम्स आना ज़रूरी है, इसका एग्जैक्टली 1 टाइम्स आना ज़रूरी है, ऐड सिंबल का एग्जैक्टली 1 टाइम आना ज़रूरी है. तो लेट्स से हम लोग जो ईमेल डोमेन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग सिर्फ A to Z, स्मॉल एंड कैपिटल और 0 to 9 ये अलाउ करते हैं यूज़र नेम के लिए और डोमेन के लिए. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो ईमेल पैटर्न बना सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि /w+, नाउ स्मॉल w मैचेस A to Z बोथ कैपिटल एंड स्मॉल एंड 0 to 9. हम लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्ड कैरेक्टर्स आने चाहिए. फिर हमारे पास ऐट का सिंबल आना चाहिए. ठीक है, @ का सिंबल आना चाहिए. फिर हमारे पास /w+, ये फिर हमारे पास जो डोमेन है जिस तरह VU डोमेन है तो वो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स अपीयर हो सकते हैं. और वो भी हम लोग कह रहे हैं कि A to Z और 0 to 9 होंगे. ऑफ कोर्स रियल लाइफ में आपके पास ऐसी भी डोमेन्स हो सकती हैं जिसके अंदर हाइफन आ रहे हैं, अंडरस्कोर आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो डिजिट्स भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में. फिर आप कह रहे हैं कि आपके पास एक डॉट आ रहा है, जो ईमेल एड्रेस के अंदर आपके पास ये डॉट आ रहा है. और फिर आपके पास सब डोमेन जो है वो अगेन 1 और मोर वर्ड कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, और हम लोग ये कह रहे हैं
कि ये वाला जो डॉट वाला जो पार्ट है ये एक या एक से ज़्यादा मरतबा आ सकता है। जिस तरह अगर हम लोगों के पास एड्रेस ये है कि rabi@vu.edu.pk, राइट। तो अब ये जो w+ है ये रबी को मैच करेगा, एट को मैच करेगा, फिर /w+bu को मैच करेगा। अब हमारे पास एक ग्रुपिंग है, उसके अंदर हम लोग कह रहे हैं डॉट है वो हमारे पास इसको मैच करेगा, क्योंकि डॉट मेटा कैरेक्टर है इस वजह से उससे पहले हम लोगों ने बैकस्लैश यूज़ कर लिया, वरना अगर बैकस्लैश नहीं यूज़ करेंगे तो इसका भी मतलब है कोई भी कैरेक्टर हो जाए, इट माइट नॉट बी ओनली लिटरल डॉट ना। और फिर हमारे पास /w+ है वो इस चीज़ को मैच करेगा। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये हमारे पास 1 और मोर टाइम्स रिपीट हो सकता है। इसके आगे हम लोग एक प्लस ऐड कर देंगे, तो अब ये जो करली जो ये पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर हमारे पास ये जो पैटर्न लिखा हुआ है एक मरतबा ये .edu को मैच करेगा, .edu, और सेकंड टाइम हमारे पास क्योंकि 1 और मोर अक्रेंस है तो सेकंड टाइम में हमारे पास ये .tk को मैच करेगा। दिस इज़ अ वेरी नाइव रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर मैचिंग एन ईमेल एड्रेस एंड इट वुड ओनली मैच ईमेल एड्रेस एंड डोमेन्स जिसके अंदर आपके पास A to Z कैपिटल एंड स्मॉल और 0 to 9 के सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। अगर हम लोग मोबाइल नंबर्स की बात करें तो यूजुअली पाकिस्तान के अंदर 2 फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। आप ये लिखते हैं 0 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इसके बीच में बाज़ औक़ात आप हाइफन डाल देते हैं, या दूसरा फॉर्मेट ये होता है कि आप +92 लिखते हैं, उसके बाद 0 नहीं लगाते, 300, फिर ऑप्शनल आपके पास डैश है, इवन 92 के बाद भी ऑप्शनल आपके पास डैश है, फिर आपके पास मोबाइल नंबर है, राइट। तो अब इसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह लिख सकते हैं। जब हम लोग इसे डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि शुरू में हमारे पास +92 या हमारे पास 0300 में से, या इनफैक्ट कोई भी हमारे पास 03 के बाद कोई भी 2 डिजिट्स हो सकते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास या तो +92 आ जाए और 92 की जगह हमारे पास 0 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास पैटर्न जो है वो सेम होगा। तो 92 और 0 में से कोई एक चीज़ आ सकती है, और 92 के बाद हाइफन जो है वो हमारे पास ऑप्शनल है। प्लस क्योंकि हमारे पास मेटा कैरेक्टर है तो इसको हम लोग स्केप करेंगे। तो अब +92 का और डैश ऑप्शनल करने का क्या मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास आएगी, इसको हम लोग ग्रुप कर देते हैं और साथ लगा देते हैं कि अगर हमारे पास +92 नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास 0 का आना ज़रूरी है, राइट। तो या तो हमारे पास +92 300 होगा या फिर हमारे पास 0 300 होगा। ओके, ये तो हम लोगों ने सिर्फ इतने से पार्ट को मैच किया, सिर्फ इतने से पार्ट को मैच किया। अब हम लोग 300 से ऑनवर्ड्स वाला पार्ट मैच करते हैं। तो ऑल्दो हमारे पास 3 से मोबाइल नंबर स्टार्ट होते हैं तो 3 को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई से 2 डिजिट्स आ सकते हैं, 030 हो सकता है, 031 032, और इवन इनफैक्ट अगर आपको पता है कि 035 से ऑनवर्ड्स नंबर नहीं है तो आप इसको लिमिट कर सकते हैं कि 3 के बाद आपके पास 0 से लेके 5 तक कोई करैक्टर आएगा। अगर आपने उसे लिमिट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 के बाद 0 से लेके 5 तक होगा। दैट मीन्स ये किसे मैच करेगा, 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, आई डोंट नो 3 6 है या नहीं, लेकिन आप इस तरह लिख सकते हैं। और फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग या फ्यूचर पर्पज़ के अगर कोई नई हमारे नया ऑपरेटर आ जाता है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास, सॉरी वी डोंट नीड करली यूज़ करली ब्रैकेट्स हियर, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि 3 के बाद 2 डिजिट्स का आना ज़रूरी है, -D2, तो ये हमारे पास आना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास एक डैश ऑप्शनल होगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देंगे डैश लगा के, और फिर हमारे पास 7 डिजिट्स का आना ज़रूरी है। तो आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि D7 हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफ़ाइन की है जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मोबाइल नंबर्स हैं उनको मैच करेगी। तो मोबाइल नंबर हमारे पास +92 से शुरू हो सकते हैं, उसके बाद डैश ऑप्शनल होगी, या फिर हमारे पास वो 0 से शुरू होगा। उसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 डिजिट्स होंगे, और फिर उसके बाद डैश जो है वो हमारे पास ऑप्शनल होगी, और फिर उसके बाद 7 डिजिट्स का आना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूज़र से जब आप इनपुट लेंगे तो इन पैटर्न्स के अगेंस्ट आप मैच करेंगे और देखेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट दी है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है या नहीं।